साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से खबर है, मुंबई से खबर है और इस बार 8,000 करोड़ के घपले का बड़ा आरोप लगा। जी हाँ, एक या फिर 2 करोड़ नहीं, 1-2 हजार करोड़ भी नहीं, बल्कि पूरे 8,000 करोड़ के घपले का आरोप है और एक रुपया करके सारे 8,000 करोड़ चुराए गए, ऐसा आरोप लगा है। मामला इसलिए ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे भी इसमें कूद गए। आरोपों का दौर दोनों ही तरफ से चला है, शिंदे गुट की तरफ से भी, ठाकरे गुट की तरफ से भी। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है पूरा केस, क्या है आरोप, आगे क्या होगा और कौन सही कौन गलत, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच लड़ाई लंबी हो चली है, करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शिंदे सरकार वहां महाराष्ट्र में है और लगातार लड़ाइयां जारी है। अब हर रोज कुछ न कुछ नया आरोप, कुछ न कुछ नई बात निकलकर सामने आती रहती है। अब ऐसे में इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिससे भूचाल आ गया है, क्योंकि मामला इस बार बहुत ज्यादा बड़ा है। एक रुपए चोरी करके 8,000 करोड़ के घपले का आरोप लगा है। सबसे पहला आरोप पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से आया, जिसमें उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसानों के बीमा के एक रुपए को लूटा गया और इस एक रुपए को मिलाकर बहुत बड़ा स्कैम किया गया। किसानों को बीमा की रकम से कुछ भी नहीं मिला और शिंदे सरकार ने छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा भारी भरकम महा घोटाला 8,000 करोड़ का घपला कर दिया। इस घपले में सिर्फ 1 या 2 लोग शामिल नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे के मुताबिक इसमें पूरी चेन शामिल है। नीचे से लेकर ऊपर तक ये चेन है, सबके पास पैसा सप्लाई होता है, पूरी चेन को पैसा पहुंचाया जाता है और 8,000 करोड़ के घोटाला हुआ है, बंदरबाट हुई है पैसे की और ये पूरा का पूरा पैसा किसानों का था। किसानों का पैसा खा लिया गया, डकार मार दिया गया। अब आगे देखिए, इसके तुरंत बाद शिंदे गुट की तरफ से भी जवाब आ गया और उल्टा उद्धव ठाकरे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। शिंदे गुट की तरफ से सीधे उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर आरोप मढ़ा गया। शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि ये पूरा का पूरा किया धरा ठाकरे परिवार का है। जी हाँ, इस बार मामला सरकार से निकलकर परिवार तक आ गया। आगे देखिए, शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि उद्धव ठाकरे की सरकार में किसानों को लूटा गया, किसानों का पैसा लूटा गया और सिर्फ अपने परिवार यानी कि ठाकरे परिवार को फायदा पहुंचाया गया। शिंदे गुट की तरफ से यह भी कहा गया कि अभी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक सबका हिस्सा बटा था, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे की सरकार में रहते हुए किसी को कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनके परिवार को ही फायदा मिलता था। उनके परिवार ने पूरी लूट खसोट मचाई, न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कई बड़े गड़बड़ झाले हुए और एकमात्र उनके यानी कि उद्धव ठाकरे के परिवार को सारा का सारा पैसा पहुंचाया गया। ये आरोप शिंदे गुट के हैं। सूत्रों के हवाले से शिंदे गुट ने बातें बताई हैं। अब इसके बाद तो कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि कहा तो उद्धव ठाकरे शिंदे गुट पर, शिंदे सरकार पर आरोप लगा रहे थे, 8,000 करोड़ का बड़ा मामला, बड़ा घोटाला खोलने की बात कह रहे थे। लेकिन यहाँ तो दांव उल्टा उन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बल्कि उनके परिवार पर चोट हो गई। उनके बेटे पर ही घोटाले घपलों का आरोप लग गया। उनके अपनी खुद की सरकार के दौरान लूट खसोट करने, महाराष्ट्र को लूटने का आरोप लग गया। अब इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में महाराष्ट्र की सियासत गर्म है, आगे और ज्यादा गर्म हो सकती है, क्योंकि अभी तो 2024 के चुनाव आना नजदीक है और सबसे बड़ी बात है, चुनाव से पहले बहुत कुछ हो सकता है। ऐसी बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर इस पूरे मामले ने सियासत को गर्म कर दिया, लिहाजा बहुत जल्द कुछ बड़ा नया हो सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने बहुत कुछ गलत किया होगा, बड़े घपले किए होंगे, या फिर शिंदे सरकार में घोटाले हो रहे हैं? कौन है सही, कौन है गलत? आप क्या मानते हैं, क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।